इंदौर के रमेश हल्दर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में उप प्रबंधक के पद पर पदासीन हैं। वे दलित और वंचित वर्ग के विकास और उनके हक और अधिकारों के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। उस शिक्षक रमेश की सूझबूझ और परिपक्व विचारों से प्रभावित भारत सरकार की ओर से आयोजित विभिन्न व्याख्यानों में उन्हें विशिष्ट श्रोतागण के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हाल ही में रमेश हल्दर ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में भेंट कर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों से संबंधित विस्तृत चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा। भीमा संगम वेलफेयर एसोसिएशन फॉर ओबीसी के महासचिव सुशील कनोजिया ने बताया कि रमेश एवं संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति है जो सुनिश्चित जाति, जनजाति वर्ग के हक और संवैधानिक अधिकारों के लिए सतत संघर्षित रहते हैं, लेकिन वे मीडिया से हमेशा दूर ही रहते हैं। आज हमारे आग्रह पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपने संघर्ष को बयान करने का प्रयास किया। साथ ही रमेश हल्दर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संयुक्त मंच और भीमा संगम वेलफेयर एसोसिएशन फॉर SC/ST के माध्यम से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ न्याय दिलाने का प्रण लिया है। उन्होंने 2017 लंबित वेज रिवीजन तुरंत लागू कराना, पुरानी पेंशन 1995 लागू करना, आउटसोर्सिंग बंद करवाना, नई भर्ती चालू कराना इत्यादि के लिए सतत संघर्ष की बात कही है। जी बताएं, आज की जो मीटिंग है इसका उद्देश्य क्या है? आज वेलफेयर एसोसिएशन की संयुक्त मोर्चे की बैठक श्री हल्दर जी के नेतृत्व में रखी गई है। इसमें भीमा संगम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और SC/ST सम्यक सर्जन वेलफेयर एसोसिएशन, भीमा संगम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन फॉर OBC, ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ विचार मंच और सम्यक स्तर के सभी प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो संयुक्त मोर्चा है श्री हल्दर जी के नेतृत्व में कई वर्षों से SC/ST, OBC और ट्राइब्स के लिए कार्यरत है और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहा है। श्री हल्दर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री हल्दर जी को विभिन्न मंत्रालयों में SC/ST, OBC और ट्राइब्स के अधिकारों और हितों को लड़ने के लिए उनके द्वारा रखी गई वर्कशॉप और व्याख्यानों में बुलाया जाता है। हमेशा इनको इनवाइट किया जाता है। अभी श्री महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इनको इनवाइट किया था। हल्दर जी उनसे मिल के आए और इनके अधिकारों के लिए उनसे चर्चा की और उनकी रक्षा के लिए उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कार्य हल्दर जी कई वर्षों से कर रहे हैं, परंतु ये मीडिया से दूर रहते हैं और अपने प्रचार से दूर रहते हैं। पर हम चाहते हैं कि हल्दर जी ये सब आपको मीडिया के माध्यम से बताएं। मैं चाहूँगा कि हल्दर जी आपको बताएं इसके बारे में। आपका नाम बताएं। मैं सुशील कनोजिया, सचिव OBC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन भीमा संगम। जी बताएं, आज की जो मीटिंग है इसका उद्देश्य। मैं पिछले 25 साल से गरीब दलित तबके के लिए, SC/ST, OBC के लिए, उनके उत्थान के लिए सतत कार्यरत हूँ और सर्वोदय सेवा से जुड़ा हुआ था। गांधी विनोबाजी की संस्था से नरेंद्र दुबे जी मेरे आदर्श थे, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने वो सब सीखा और गाँव बस्ती में मैंने काम किया। जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा ये बैंक इंश्योरेंस LIC बहुत अच्छी संस्थान है, पर मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ भी SC/ST, OBC के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव और शोषण होता है। तो मैंने प्रण किया कि हम लोग इनको न्याय दिलाएंगे। इनका हर बार इनका CR खराब कर दी जाती है कि ये बड़े पोस्ट पर पदोन्नत ना हो पाएँ। हर बार इनको कोई ना कुछ छोटे छोटे काम में इनको उलझा दिया जाता है और चार्जशीट दे देते हैं, जो लंबे टाइम तक चलती है और बाद में वो निरंक हो जाती है, उनके फेवर में आती है। पर वो 5 साल 8 साल चलती है तो 5 साल 8 साल उनका प्रमोशन नहीं होता है, उनके इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं। इस हेतु मैं पार्लियामेंट्री कमेटी और SC/ST उनके साथ बैठक की और मैंने देश में पहला लीडर हूँ जहाँ पे मैंने ओरिएंटल यूनाइटेड न्यू इंडिया नेशनल के CMD को वहाँ बुलाया और वहाँ मैंने न्याय दिलवाया। अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक केस था कि CR लिखनी थी सतना में, कुरिल को एक असिस्टेंट मैनेजर को लिखी, छुट्टी के दिन आके रही, शनिवार के दिन छुट्टी के दिन आके वहाँ के DM ने उसका पासवर्ड ID या तो दिया गया होगा या उसका मिसयूज हुआ, तो दोनों CD रूल के अंतर्गत आते हैं। उसके बावजूद
उनके अगेंस्ट एक्शन ना होके जिनकी सीआर खराब की गई है हमारे SC/ST भाइयों की, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, उनको सस्पेंड किया गया और अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ और वो अभी भी पनिशमेंट भुगत रहे हैं। सम्मानीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसे संज्ञान में लिया। उन्होंने आदेश दिए 17 दिसंबर को कि आप इसमें रिव्यू करें और इसका चेक करके इनके अगेंस्ट चार्जशीट दें और इन्हें न्याय दें। पर अत्यंत दुख की बात है कि भारत सरकार का आर्टिकल 338 के तहत जुडिशल पावर होने के बावजूद भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो आज भी सजा भुगत रहे हैं वो चारों व्यक्ति। तो हमने इसको उनके संज्ञान में वापस लाए और उन्होंने वापस अभी 22 अप्रैल को ये हमारा हियरिंग लगाई है, सुनवाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कड़ा आदेश दिया जाएगा और इन सबके साथ न्याय होगा और जो दोषी लोग हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी।